बहुत लोगों का ये मानना हो गया है बाबा साहब को लेकर कि वो सिर्फ एक विशेष समुदाय के नायक थे, नेता थे। इस भ्रम को आप कैसे तोड़ते हैं? बराक ओबामा हुआ करते थे, उन्होंने अमेरिका में एक बात कही थी, अगर ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे देश में जन्म लेता तो उगते सूरज का नाम हम डॉक्टर अंबेडकर रखते। और आज महिलाओं को बहुत क्षेत्रों में आज़ादी मिली है, उनका संघर्ष की देन है। क्या कहना चाहेंगे आप? आज 14 अप्रैल है और आज पूरे विश्व भर में, साथ ही पूरे भारतवर्ष में भी अंबेडकर जयंती मनाया जा रहा है। बिगेस्ट इन द वर्ल्ड फेस्टिवल भीम जन्मोत्सव। मैं आपको बताना चाहूँगा, शिक्षित बनना इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो संगठित नहीं हो पाएंगे, और संगठित नहीं है तो संघर्ष नहीं कर पाएंगे। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। तो ये बाबा साहब के विचार थे। वो कौन सी चीज़ है जिसे देखा तो जा सकता है पर छुआ नहीं जा सकता है? यही प्रश्न 1947 से पहले एक कक्षा में किया गया था, और उस कक्षा में उस समय के सभी विद्यार्थियों ने इस सवाल का जवाब अनेक अनेक उत्तरों में दिया था। किसी ने कहा, हम आसमान को देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते हैं, हम सूरज को देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते हैं। पर उसी कक्षा के एक विद्यार्थी जो उस कक्षा के बाहर रहकर पढ़ रहा था, उस विद्यार्थी ने एक अलग उत्तर दिया। उत्तर यह दिया कि मेरे सामने जो पानी से भरा मटका रखा हुआ है, डबडबाती आंखों से उसने ये जवाब दिया कि मेरे सामने जो मटकी का मटका रखा हुआ है, मैं उसे छू भी नहीं सकता और पी भी नहीं सकता। ये कोई और नहीं, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो अपने अछूत जाति होने की वजह से पानी से भरे हुए मटके को भी वो छू नहीं सकते थे। तो ये उस समय की कहानी है, जो उसके बाद इतिहास बदल गया। आज 14 अप्रैल है और आज पूरे विश्व भर में, साथ ही पूरे भारतवर्ष में भी अंबेडकर जयंती मनाया जा रहा है, जिसे लेकर हम इस वक्त पहुंचे हैं सुपेला के गौतम नगर में। और तमाम यहाँ के जो रहवासी हैं वो अंबेडकर जयंती को लेकर एक रैली निकाले हैं। काफ़ी उत्साह इनके अंदर भरा हुआ है, और तमाम लोग, जितने भी यहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, तमाम यहाँ के लोग जो हैं रैली की शक्ल में ये जुलूस निकाले हैं और लेकर पूरे सुपेला में गश्त करते हुए पावर हाउस पहुँचेंगे। हमारे साथ यहाँ के कुछ मुख्य लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। आज डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती है और तमाम लोग जो हैं रैली निकाल रहे हैं। क्या उद्देश्य है, और आज जो आप लोग ये रैली लेकर निकले हैं, इसका क्या उद्देश्य है, और अंबेडकर जयंती को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं राहुल बोरकर, गौतम नगर सुपेला भिलाई, यहाँ के समिति का सदस्य होने के नाते, भीम आर्मी जिला दुर्ग का सचिव होने के नाते आप सभी को अंबेडकर जयंती की तहे दिल से, गहराइयों से मंगल कामनाएं करता हूं। और स्पेशली आप सोशल मीडिया के जरिए ही हम लोगों की आवाज़ जनता तक पहुंचती है, और इस केपी न्यूज़ को मैं तहे दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा कि आप हमेशा ग्राउंड रिपोर्ट में हमेशा लोगों के बीच लाते हैं, और ये एक मीडिया है जो हम लोगों को पिछले साल से भी कवर करते आ रहा है। मैं आप सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में हम जो रैली निकालते हैं, इसमें मैं कहना चाहूँगा, ये बिगेस्ट इन द वर्ल्ड फेस्टिवल भीम जन्मोत्सव मनाया जाता है। मैंने कहा वर्ल्ड, ये भारत तक सीमित नहीं है, आप अमेरिका में भी देख लीजिए, यहाँ तक 110 देशों में भी बाबा साहब को जानने लगे हैं, जहाँ जहाँ बुद्धिज़्म को जानने लगे। अब आप जब इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के पहले बराक ओबामा हुआ करते थे, उन्होंने अमेरिका में एक बात कही थी, अगर ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे देश में जन्म लेता तो उगते सूरज का नाम हम डॉक्टर अंबेडकर रखते। तो आप सोचिए दोस्तों कि अंबेडकर की विचारधारा की गरिमा कितनी इम्पोर्टेंट है। ये हम सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं आज की रैली में, कितने बड़े महानायक, महामानव ने जन्म लिया, जो भाईचारा, स्वतंत्रता, बंधुत्व, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर में भी महिलाओं को हो, चाहे शोषित वंचित पुरुषों हो, बच्चों हो, सबको समानता का अधिकार देता है और सबको अवसर प्राप्त करने का एक लाइन में बांध दिया। वो है एक संविधान, जिसे हम आज के दिन याद करते हैं और ऐसे महामानव को सम्मान के तौर पर आज पूजते हैं। बहुत लोगों का ये मानना हो गया है बाबा साहब को लेकर कि वो सिर्फ एक विशेष समुदाय के नायक थे, नेता थे। इस भ्रम को आप कैसे तोड़ते हैं? देखो, बाबा साहब ने एक बात कही थी, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। मैं आपको बताना चाहूँगा, शिक्षित बनना इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो संगठित नहीं हो पाएंगे, और संगठित नहीं है तो संघर्ष नहीं कर पाएंगे। आपने जो एक बात कही है
कि एक दलित वर्ग तक हम सीमित रखते हैं। यह उन लोगों की चाल होती है जो बाबा साहब की विचारधारा को लोगों तक नहीं पहुंचानी। आपको मैं बताना चाहूँ, हिंदू कोड बिल जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लाने का बहुत बड़ा एक उद्देश्य था उनके जीवन का, जिसमें महिलाओं को बहुत बड़ी आज़ादी देना चाहते थे और आज़ादी मिली। उस बिल का बहिष्कार हुआ लेकिन आज़ादी मिली। आज महिलाएं प्रेगनेंसी होती है तो उन्हें छुट्टी दी जाती है, उन्हें प्रेगनेंसी पूरी होने तक। महिलाएं अगर आज 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद 9वां घंटा उनको ड्यूटी पे नहीं रखा जा सकता। यह भारतीय संविधान की देन है। आज महिलाएं जिन्हें चूल्हा चौका रखने के लिए घर में हमेशा पहले 3000 वर्षों से रखा जाता था, आज महिला देश की राष्ट्रपति है। ये ताकत है डॉक्टर भीमराव और अंबेडकर विचारधारा की, जो यहाँ नहीं, चाहे वो हमारे हिंदू भाइयों हो, चाहे उनके घर की महिलाएं हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी के हो, हर किसी को समानता का अधिकार दिया, विशेषकर महिलाओं को सामने लाने का अधिकार दिया और उनके लिए नई सीटें रिजर्व किया, जो कि आज महिलाएं राजनीति दल में भी बड़े ऊंचे स्तर पर हिस्सा लेती है। हमारे साथ वरिष्ठ लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आज जो है आपके तमाम जो मोहल्ले वासी हैं, आप लोग मिलकर रैली निकाल रहे हैं, क्या कुछ तैयारी है? कब से तैयारी हो जाती है, शुरू कर देते हैं आप लोग, और क्या उद्देश्य रहता है इस रैली का? गुड। आज 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का पूरा भारत पूरे वर्ल्ड में बहुत धूमधाम से ज़ोर शोर से मनाया जा रहा है और मैं गौतम नगर सुपेला अनिल बागड़े मेरा नाम है। यहाँ पे महिला समिति और बौद्ध युवक युवती सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके काफ़ी पिछले कई दिनों से बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती की तैयारी कर रहे हैं और हर घर घर जा कर के उन्होंने सहयोग लिया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को उन्होंने अपना समझ करके वे जयंती को मनाने का उन्होंने ये बड़ा अच्छा निर्णय लिया और बहुत अच्छे खुशी से हमें खुशी होती है कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे हमेशा गर्व है उन लोग को और समस्त भारतवासियों पर भी गर्व है कि बड़े धूमधाम से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। सभी को मेरा सप्रेम जय भीम। ज़्यादा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वे अपने आप में महान है और समस्त नागरिकों को मेरा सप्रेम जय भीम, साधुवाद। इस जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और केपी न्यूज़ वालों को आप लोग को भी बहुत बहुत साधुवाद। आपने आया यहाँ पे हमारा कवरेज किया, धन्यवाद। महिला समिति से भी लोग यहाँ पर हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती है, आप तमाम महिलाएं हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए काफ़ी संघर्ष किया, उन्होंने बहुत हक दिलाया महिलाओं को, चाहे वो मंदिर प्रवेश करने को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, समान अधिकार को लेकर हो, तमाम चीज़ों पे उन्होंने बहुत संघर्ष किया और आज महिलाओं को बहुत क्षेत्रों में आज़ादी मिली है, उनका संघर्ष की देन है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगी, पहली जो शिक्षिका है हमारी सावित्रीबाई फुले, वो पहली हमारी जो शिक्षिका है, हमारी जो पुरानी पीढ़ी है उन्होंने हमको शिक्षा दिया है और आज हम उनके बदौलत आज यहाँ रास्ते में चल रहे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं, हम अपने को बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे रहे हैं। ये सावित्रीबाई फुले बाई की हमारे ऊपर देन है और उसका अधिकार है, उसने हमको जताया है तो आज हम चल रहे। और जो महाकारुणी तथागत गौतम बुद्ध, ये हमारे गुरु है और रहेंगे और अच्छे संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने हमारे लिए तो रात दिन पसीना एक करके जुट होके हमको आज रोड में पैदल चलने का या स्कूल में जाने का या पानी पीने का या हर चीज़ का अधिकार हमारे बाबा साहब ने दिया है। हमको तो ऐसे कहना है, हम रात दिन जुट होके लड़ेंगे, बाबा साहब के लिए लड़ेंगे, रात दिन मरेंगे, पर हम बाबा साहब का संविधान को अलग नहीं होने देंगे। और कभी बाबा साहब के संविधान के ऊपर उंगली आई, हम अपनी जान दे देंगे, पर बाबा साहब का संविधान अलग नहीं होने देंगे। इतनी मेरी इच्छा है, इतनी 2 शब्द बोल के मैं अपना शब्दों को विराम देती हूँ। और जो हमारे नए समिति के जो लड़के बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उनके लिए भी मेरा साधुवाद है और मेरे समिति के लिए भी मेरा साधुवाद है। जय भीम। तो ये तमाम जो यहाँ के लोग हैं, समिति के लोग हैं तमाम, इनका जो कहना है आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को लेकर उन्होंने अपने जो विचार हैं वो प्रकट किए। तमाम जो लगातार संघर्ष है वो संघर्ष भी ये कर रहे हैं, अपने हक की आवाज़ के लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और तमाम जो यहाँ के रहवासी हैं वो अलग अलग पोस्टर लेकर, इस पोस्टर में अगर आप गौर करेंगे तो इसमें लिखा है, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। तो ये बाबा साहब के विचार थे, उनके कई विचार हैं। अगर आप उनके विचारों को जानना चाहते हैं तो आपको उनके विचारों को पढ़ना होगा, उनके द्वारा लिखे गए लेखों को पढ़ना होगा, तभी आपको भीमराव अंबेडकर समझ में आएंगे। भीमराव अंबेडकर का व्यक्तित्व जो है वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, आपको सालों साल मेहनत करके उन्हें समझना होगा। कई लोग, कई राजनेता उन्हें आज 14 अप्रैल को हासिल करने की कोशिश करते हैं। देख रहे हैं आप ये उत्साह लोगों के अंदर, जय भीम का नारा लगातार ये लगा रहे हैं।
ये इनके बीच का उत्साह है। तो इस तरीके से तमाम जो मोहल्ले वासी हैं वो लगातार उत्साह और उल्लास के साथ इस जयंती को मना रहे हैं। शहर में तमाम जितने भी रैली हैं हम आपको रैली भी दिखाएंगे और रैली दिखाने के साथ साथ और भी लोगों का विचार आपको सुनाएंगे। एक बापू हुए और एक बाबा, दोनों ने समाज के उत्थान के लिए काफ़ी कार्य किए और सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करने के लिए, उससे लड़ने के लिए काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी बड़ी लड़ाई लड़ी। दोनों की जो भूमिका है, जो योगदान है भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए बहुत बड़ी है। और आज देश भर में अम्बेडकर जयंती को लेकर अलग उत्साह है, माहौल है। तमाम लोग अम्बेडकर के विचार पर बातचीत कर रहे हैं। और भिलाई शहर में जो तमाम रैलियाँ थी वो हमने आपको इस वीडियो में दिखाया। साथ ही गौतम नगर के जो रहवासी हैं उन्होंने जो रैली निकाली थी और इसके साथ ही उन्होंने जो अपना विचार रखा वो भी हमने आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की। पूरे देश भर में तमाम जो राजनीतिक दल के बड़े नेता हैं वो अलग अलग मंचों से अम्बेडकर के विचारों पर बात कर रहे हैं। सब अपने अपने हिसाब से अम्बेडकर को गढ़ने की कोशिश में लगे, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। पर इनमें से कोई नहीं है जो अम्बेडकर के हिसाब से होना चाहता है। और देश भर में तमाम जो रैलियां हैं वो लगातार निकल रही हैं। विदेशों में भी अम्बेडकर जयंती को लेकर काफ़ी उत्साह है, वहाँ भी लोग इसे बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं। हमने जो कोशिश की आपको वीडियो दिखाने की, तमाम जो रैलियाँ दिखाने की कोशिश की, वो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अम्बेडकर को लेकर आपके क्या विचार है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे एक दिन में आपको अम्बेडकर नहीं समझ में आने वाले। अम्बेडकर को लेकर आपको काफ़ी पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी जानना पड़ेगा। अगर आपको अम्बेडकर को हासिल करना है तो आपको अम्बेडकर को काफ़ी लंबे समय तक पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, और पढ़ना भी ज़रूर चाहिए। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।